बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशराबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम वाइट मटन करी की शानदार किस्म की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इतने कम मसालों के साथ इतनी लजीज और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट की ये रेसिपी तैयार होने वाली है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। बस आपने इस रेसिपी को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो सके। तो व्यूअर्स, बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार होने वाला वाइट मटन करी आज हमने कैसे तैयार किया, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 750 ग्राम के करीब हड्डी वाला गोश्त लिया है। हड्डी वाला गोश्त लेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो 750 ग्राम गोश्त को अच्छे तरीके से आपने धो लेना है। धोने के बाद इसको शिफ्ट कर देंगे बर्तन के अंदर और इसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून के करीब क्रश किया हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने ताज़ा कूटा हुआ लहसुन अदरक शामिल किया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप कोशिश कीजिएगा ताज़ा कूटा हुआ लहसुन अदरक ही शामिल करें। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 कप के करीब पानी शामिल किया है। पानी इतना शामिल कीजिएगा कि गोश्त इसके अंदर अच्छे तरीके से डूब सके। तो यहाँ पे मुझे 1 कप पानी थोड़ा कम लगा, इसलिए आधा कप पानी मैंने और शामिल कर दिया है। इसको कवर करके बॉयल आने देंगे और जैसे ही बॉयल आएगा, ये देखें बॉयल आ जाने के बाद इसको हमें पकाना है। इतना पकाना है तकरीबन 40 से 45 मिनट तक, इससे ज़्यादा देर तक के हमें इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना है, क्योंकि इसको हमें फुल टर्न नहीं करना है। आगे चल के इसकी भुनाई होगी और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से गला लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं। इसकी जहनी हम सेपरेट कर लेंगे और गोश्त को एक साइड पे कर लेंगे। गोश्त को इसी बर्तन में रहने देंगे और ये जो स्टॉक है इसको आगे चल के हम यूज़ कर लेंगे। इसके साइड पे जो झाग आया था ना, इस झाग को भी अलग कर लेंगे, क्योंकि इससे भी गोश्त की जो मखसूस स्मेल है वो खत्म हो जाती है। अब हमें गोश्त को भूनना है, बगैर ऑयल के अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसके ऊपर एक गोल्डन सी लेयर आ जाए। उस वक्त तक इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि इसकी सारी स्मेल दूर हो जाएगी। तो बस ये गोश्त हमने भून लिया। ये देखें कितनी अच्छी सी गोल्डन सी लेयर आ चुकी है। और उसके बाद हमें एक इसी पैन को साफ करके इसके अंदर शामिल कर देना है कुकिंग ऑयल। यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल मैंने शामिल कर दिया है और 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे देसी घी। देसी घी नहीं है तो इसकी जगह पे आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में देसी घी या बटर इस्तेमाल नहीं होता है तो आप कुकिंग ऑयल की मिकदार थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा। जैसे ही देसी घी मेल्ट हो जाएगा, इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। हमें इसको बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना है, हल्का सा जैसे इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा ये प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए उस वक्त तक हमें इसको फ्राई करना है। बस 3 से 4 मिनट तक इस प्याज को फ्राई करने के बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे क्रश किया हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये भी मैंने फ्रेश ही कूटा है, कूटा फ्रेश। आप अगर इस्तेमाल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर डेवलप होगा। अगर आपके पास ये क्रश किया हुआ लहसुन अदरक नहीं है तो आप इसकी जगह पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो लहसुन अदरक को भी हमें अच्छे से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका भी थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए। यहाँ पे प्याज और लहसुन अदरक बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है गोश्त, जिसको हमने पहले वैसे ही फ्राई किया था। अब इसको हमने ऑयल के अंदर डाल के फ्राई कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद इसके अंदर 8 से 10 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों की वजह से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, इसलिए आपने इसकी मिकदार थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है। 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे कुछ धनिया पाउडर, ½ टी स्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर जो कि ड्राई रोस्टेड है। ½ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। ½ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे और ½ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बस इसके बाद हमने इसको भूनना है अच्छे तरीके से। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी पाउडर मसाला शामिल नहीं होगा, ना तो इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे, ना ही सूरज मिर्च और ना ही कोई और मसाला। बस इन मसालों की मदद से ही ये रेसिपी इतनी लजीज और मज़ेदार तैयार होगी। बिल्कुल डिफरेंट सा और क्रीमी सा इसका टेक्सचर आएगा और आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। पाउडर मसाले शामिल करने के बाद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने ½ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद इसको भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही भुनाई अच्छे से हो जाएगी तो इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। भुनाई आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करनी है, क्योंकि मसाले इसमें शामिल किया ना तो मसाले जल जाएंगे, इसलिए आपने फ्लेम लो करके अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद अभी फ्लेम को लो ही रखेंगे। उसके बाद इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम के करीब दही शामिल करके दही के साथ इसकी भुनाई कर लेंगे। जैसे ही दही इसके अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाएगा, फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए यखनी जो हमने निकाल के रखी थी ना थोड़ी थोड़ी शामिल करके, तो इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने फ्लेम हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पे 1 से 2 चम्मच के करीब यखनी शामिल करके इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही यखनी इसके अंदर ड्राई हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी, उसके बाद हमने बाकी जो स्टॉक है यखनी का जो कि तकरीबन 1 कप के करीब बचा है इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
कवर करके गोश्त को उस वक्त तक पका लेंगे जब तक ये अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। अब ये मज़ीद तकरीबन 30 से 35 मिनट लेगा और बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो इसको हमें पहले बॉयल आने देना है। बॉयल आने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे और स्लो करके इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट तक और पका लेंगे, या आप उस वक्त तक पका लीजिएगा जब तक ये गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर ना हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर यखनी का स्टॉक बाकी रह गया है, उसको भी हमें हुश करना है आगे भुनाई करने के दौरान में। और साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे क्रीम। यहाँ पे मैंने दूध की मलाई शामिल की है, आप चाहें तो डब्बे की क्रीम भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 50 ग्राम के करीब क्रीम शामिल कर देंगे और उसके बाद इसके अंदर धनिया के पत्ते और साथ ही इसके अंदर मैंने कुछ हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, कुछ बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर दी है। 3 से 4 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर दूध भी शामिल कीजिएगा, जिससे कि बहुत ही क्रीमी सा और मज़े का टेक्सचर आएगा इस गोश्त के अंदर। तो दूध शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको दोबारा से कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो भी मसाले जो हमने आखिर में शामिल किए हैं ना, इनका फ्लेवर भी अच्छे तरीके से इस गोश्त के अंदर आ सके। और इस तरह ये वाइट मटन करी बहुत ही जल्दी बन जाने वाला तैयार हो चुका है। आपने भी इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करना है और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। ये देखिए कितना लजीज इसका टेक्सचर है, इतनी यमी और इतनी क्रीमी ये करी तैयार हुई है कि इंशाल्लाह जो खाएगा बार बार इसको खाना पसंद करेगा। मेहमानों के आ जाने पे बनाइए, दावतों पे बनाइए, घर में खुद के लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, इंशाल्लाह जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। सबको ही ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट की ये रेसिपी है और बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में बन जाने वाली ये रेसिपी आपने भी घर में ज़रूर ट्राई करनी है। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं पराठा के साथ, चाहे तो आप तंदूरी रोटी ले लें, खमीरी रोटी के साथ भी खाया जा सकता है इस गोश्त को, चाहे तो आप इसको वैसे ही इंजॉय कर लीजिए। और ये देखें इसकी बोटी कितनी नरम और बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट तैयार हुई है। ये देखें हाथ लगाते ही ये नरम सी बोटी टूट रही है। इसको टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इसका जायका भी बहुत ही लाजवाब बनेगा। ये देखें कितनी मज़े की रेसिपी है। इंशाल्लाह आप भी इस रेसिपी को इसी तरीके से ट्राई करके मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि जब आपने इस तरीके से ये वाइट मटन करी बनाया तो कैसा बना। जो भी खाएगा इंशाल्लाह सबको ही बेहद पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा याद रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।